प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली है 3.2। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा देना। अगर आप नए आए हो, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दो, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसमें आपको इस प्रश्नावली में आपको 2 समीकरण दिए होंगे, ठीक, या 2 नहीं दिए हैं तो 2 बनाने होंगे हमें, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखो, इसमें 2 समीकरण दिए होंगे तो हमें तीसरा समीकरण बनाना है, ठीक है। मेन बात है तीसरे समीकरण कैसे बनाते हैं वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो तीसरा समीकरण कैसे कैसे बनाते हैं तो वो देखिए। नंबर 1 सवाल पहले आपको ऐसे बता रहे हैं हम, 2x प्लस वाई बराबर आपका मान लो 11 है, x प्लस 7 वाई बराबर आपका मान लो है, मान लो 13 या मान लो 10 है, ठीक है। ये मान लो हमने इतने प्रकार के ऐसे मान लिए हैं। तो ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किताब में आपको 2 समीकरण दिए होंगे तो आपको तीसरा समीकरण बनाना है। वो किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए। अब चाहो तो पहले से जो तीसरा समीकरण बनाएंगे, चाहो तो समीकरण नंबर 1 से बना लो और चाहो तो समीकरण नंबर 2 से बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 से, पहले 1 छाप लो, 2x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है। अब y को उधर ले जाओ, जब कोई चीज बराबर के उधर जाती या फिर इधर आती तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो y को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस वाई। अब 2 का लग जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस वाई बटा 2, ठीक है। इतना अब ये मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर बटे में संख्या जो समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, अगर बटे में यानी कि भिन्न बन जाए, ठीक है, यानी कि हर में कोई संख्या जिसका भाग लगे, यानी इस प्रकार का बन जाए तो सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए ये। तो कोशिश ये करें कि बटे में कोई संख्या ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने y को उधर भेजा था, जब y को उधर भेजा था 2 का भाग लगाना पड़ा यहाँ पे, तो सवाल थोड़ा कठिन हो गया है। तो यहाँ पे आप ये नहीं करना, तो आपको करना क्या वो देखिए, y को ना भेजो उधर, 2x को भेज दो। तो y बराबर 11 माइनस 2x। अब ये सवाल आपके लिए बहुत ही सरल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। चाहो तो समीकरण 2 से बना लो 3, और चाहे तो 2 पहले से बना लो या 2 से बना लो, समीकरण नंबर 3 की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और देखिए आप इसमें, अब यहाँ पे 3 यहाँ से भी बना सकते थे, ठीक। दूसरी विधि से देखो, यहाँ पे ये जो नंबर 3 बनाया है वो समीकरण नंबर 1 से बनाया है। अब समीकरण नंबर 2 से कैसे बनाएंगे वो देखो, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें किसी को भी उधर भेज दो, चाहो तो y को उधर भेज दो, चाहो तो x को उधर भेज दो, किसी को एक को भेज दो क्योंकि भाग तो लगेगा नहीं किसी का। यहाँ पे y बराबर 10 माइनस x, लो भैया ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। मेन बात है समीकरण नंबर 3 आप कहाँ से बनाएं वो आपको सिखा दें, इसके बाद सवाल हल करना हम आपको सिखा देंगे। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा सवाल किस प्रकार का मिलेगा। थ्री एक्स प्लस 8y बराबर 10, 5x माइनस का या प्लस का y बराबर मान लो है, चलो 2 दे दिया हमने, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। देखो इसकी आपको एक पहचान बता दें, अगर x और y में गुणांक लगे हुए हैं, यदि x और y में गुणांक लगे हुए तो वहां से समीकरण नंबर 3 नहीं बनाओ। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ पे 8 लगा हुआ है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 मत बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 देखो ये खाली y है, समीकरण नंबर 3 वहां से बनाओ जहां पे x या y खाली है, ठीक। यानी x और y का गुणांक 1 है, तो समीकरण नंबर 3 आप वहां से बनाओ। यदि x और y का गुणांक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है,
यदि एक्स वाई का गुणांक 1 के अलावा और कोई संख्या है तो वहाँ से आप नंबर 3 ना बनाएं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 कहाँ से बनाएंगे आप लोग, जहाँ पे एक्स या वाई खाली मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे वाई खाली है तो समीकरण नंबर 3 यहाँ से बना लो भैया, आपके लिए सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो देखना क्या करेंगे, 5x + y = 2। अब ये 5x को उधर भेज दो। अगर देखो y को उधर भेजेंगे तो यानी कि y को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 5x = 2 - y हो जाएगा, 5 का भाग लग जाएगा तो 2 - y/5। प्यारे बच्चों सवाल आपके लिए गलत बन गया ये, यानी कि थोड़ा कठिन बन गया है। ये गलत नहीं होगा, यहाँ से सवाल सही होगा लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए बटे में ये संख्या ना आ पाए तो वो क्या करेंगे, देखिए आप यानी y को उधर ना भेजो, इस 5x को उधर भेज दो तो y = 2 - 5x। लो भैया ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर आपका 3। एक बार फिर आपको बता दें 3। प्यारे बच्चों जो समीकरण नंबर 3 बनाएंगे वहां से बनाओ जहां पे x या फिर y अकेला हो। ठीक है, अगर x और y के साथ कोई संख्या जुड़ी है, यदि x और y के साथ कोई संख्या जुड़ी है तो उस वाले समीकरण से नंबर 3 आप ना बनाएं। ठीक है, यदि आप समीकरण नंबर देखेंगे, अगर किसी समीकरण में x या y खाली है तो समीकरण नंबर 3 आप वहां से बनाओ। जैसे कि यहाँ पे समीकरण नंबर ये देखिए आप, इसके सामने यहाँ पे 5x लिखा हुआ है आपका, देखो यहाँ पे 5x, यहाँ पे देखो y खाली है आपका, है तो समीकरण नंबर 3 यहीं से बनाओ आप, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए भैया। नंबर 1, x + y = 14 है, x - y बराबर आपका है 4। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी x y खाली है, यहाँ पर भी x y खाली है, तो समीकरण नंबर 3 कहीं से बना दो आप। तो मान लो समीकरण नंबर 2 से ले लो आप, 2 से पहले 2 लिखा, 2 लिख लो, x - y = 4, y को उधर भेज दो तो x = 4 + y। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर बन गया आपका 3। अब जिस समीकरण से बनाते हैं, जिस समीकरण से नंबर 3 बनाते हैं, ये नंबर 3 किससे बनाया, समीकरण 2 से बनाया। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, हमें बात समझ में आ गई है। अब ये हो गया फ्री, अब आपको ये दोनों समीकरण देखने हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये x का मान इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब ये वाला मान 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो x का मान मिल गया आपको, x = 4 + y, x = 4 + y, यानी x की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा हुआ, पहले 1 लिख लो आप। ये देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो x = 4 + y है तो इसमें x की जगह पे 4 + y रखना, यहाँ पर रखना है। पहले x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 लिखा तो पहले 1 लिख दो भैया, या डायरेक्ट रखो, देखो समझो। एक बार फिर बता दें आपको, ये नंबर 3 बन गया, जिससे समीकरण नंबर 3 बनता है, समीकरण नंबर 3 2 से बना हुआ, तो ये वाला यानी इससे कोई मतलब नहीं रहा मुझे। ठीक है, अब जो x का मान निकल के आया है, ये वाला मान हमेशा समीकरण नंबर 1 में रखेंगे आप। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में, यानी ये वाला मान y + 4 x की जगह पे रखेंगे। तो देखिए सॉरी 4 + y, ये x का मान 4 + y हमने यहाँ लगा दिया, अब ये चिन्ह आ गया आपका भैया, और y ऐसे ही लिख दिया, बराबर हो गया आपका 14। क्लास 8 या 7 में आपने x y के मान बहुत रखे होंगे। एक बार फिर समझो, x का मान है x 4 + y, x का मान है 4 + y, तो ये वाला मान उठा के आपको x की जगह पे रख देना, बाकी संख्या वही रखनी। देखो ये वाला मान आपको किस प्रकार समझाए हूँ,
देखो ये वाला मान, ये x का मान है, ये वाला मान उठा के आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है x की जगह पर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। तो आपको x + 4 हो गया, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर हमने, इधर लिख के दे रहे हैं, अरे भैया 4 + y, लो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे लगा देना ऐसे करके, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 4 + y, 4 + y, और बाकी संख्या ऐसी उतार देनी, ठीक है, उतार दी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, सवाल नंबर 1 है ये 4 को भेजो उधर, और ये y कितना हो गया 2y बराबर 14, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -4। अब ये कितना हो गया आपका 2y बराबर हो जाएगा 10, इतना, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए चलो पहले 4 लिख लिया हमने, एक बार फिर देख लो शुरुआत से, 4 + y, और y कितना हो जाएगा 2y बराबर 14। अब 4 को भैया भेजो उधर, तो जब 4 को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 14 - 4, तो 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, y बराबर 5। आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। अब ये जो y का मान निकला कितना 5 है, y का मान 5 है, हमने क्या बताया, इससे कोई मतलब नहीं है नंबर 2 से, ठीक है। अब जो y का मान निकलेगा वो 3 में रखा जाएगा, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। अब समझिए भैया y की जगह पे 3 लगा देना है आपको, y की जगह पे 3 लगा देना, सॉरी 5 लगा देना y की जगह पे, y की जगह पे 5 लगा देना है। अब देखिए ये वाला 5 उठाएंगे और यहाँ पे y की जगह रख देंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, x बराबर 4 + 5 दिखाई दे रहा है, तो x बराबर कितना हो गया 9। प्यारे बच्चों यही आपके आंसर आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर आपको बता दें, इसमें आप समीकरण नंबर 3 जो बनाएंगे, ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 आप ऐसी जगह से बनाएं, उस समीकरण से बनाएं जहां से x या y आपको खाली मिले, वहां से मिलाओ, ठीक। अगर कोई संख्या बटे में आ जाती है, अगर समीकरण नंबर आप 3 बनाते हो, ठीक है, अगर संख्या बटे में आ जाती है तो सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है, ज़्यादा नहीं हल्का नहीं, कठिन हो जाता है, ठीक है, आंसर उससे भी निकल आएगा। तो इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप परेशान ना हो, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। अगर फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है, आप कमेंट करते हो, हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, पर डे देखते हैं किस बच्चे ने क्या लिखा है हमारे पास। समीकरण नंबर 2 देखिए भैया, सवाल नंबर 2 है s - t बराबर है 3, ठीक है। दूसरा है s/2 + t/2 और बराबर है 6। ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे जो समीकरण नंबर आप 3 बनाएंगे वो समीकरण नंबर 1 से बना लो, सीधा आपको दिखाई दे रहा है, बटे में कोई संख्या है ही नहीं। यानी कि अगर कहीं पे आपको x और y अकेला मिले, x यहाँ पे x y की जगह पे x और t दे दिया, ठीक है, s और t दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 बनाएंगे तो वहाँ से समीकरण नंबर 3 बनाओ जहाँ पर x और y अकेला हो, वहाँ से बनाएं, या तो x अकेला हो या फिर y अकेला हो, यहाँ से बनाओ, ठीक है। दोनों अकेले तो और अच्छी बात है। तो ये समीकरण नंबर 1 से बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो 1 उतार लो भैया, s - t बराबर 3। अब आप t को उधर भेज दो, जब आप t को उधर भेजेंगे तो s बराबर हो जाएगा 3 + t। अब ये बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण। अब ये बताओ, ये समीकरण नंबर 3 हमने किससे बनाया, 1 से बनाया है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, 1 कट गया आपका। अब ये 2 समीकरण नंबर देखने हैं हमें, ठीक, जिससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं वो समीकरण आपका हट जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो फ्री हो जाता है बिल्कुल। तो जो समीकरण नंबर 3 1 से बनाया, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा हमें, ठीक है। अब देखने हैं ये दोनों,
तो इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए भैया अब s की जगह पे कैसे आपको समझाएं, यानी कि आपका है यहाँ पर s बराबर है 3 + t। देखो ये s उठा के ले जाना, s का मान ले जाना और यहाँ पे ऐसे करके रख देना, तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी जगह पर रखेंगे 3 + t बटा 2। ठीक है, तो समझो 3 + t बटा 2। अरे भैया ये वाला मान उठाओ और s की जगह रख दो और बाकी पूरा वैसे ही छाप दो। तो देखो s की जगह पे लिख दिया 3 + t और बटे 2 था 2 लिख दिया और प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह लगा दो और t बटा 2। थोड़ी गलती हो गई भैया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ठीक कितना, ये 3 है, 3 यहाँ पर भी 3 और बराबर 6 इतना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं हम। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो जब इसका गुणा 2 का 3 में करेंगे 6 और 2 का t में करेंगे 2t, तो आपका हो जाएगा 6 + 2t। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा भैया 3t, बट एक बार फिर समझो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, ठीक है, और इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, कितना हो जाएगा 6 और बराबर 6 ये है। अब देखिए ये 6 + 2t और 3t 5t और बटा 6 और बराबर 36, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ पे कैची गुणा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें 6 + 5t बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 को उधर भेजो तो 5t बराबर हो जाएगा 36 - 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और 5 × 5 5 6 30, तो t बराबर कितना निकला 6। ठीक है, अब ये वाला मान कहाँ लगाएंगे आप, ये मान लगाएंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिख देने 3 में रखने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t का मान 6 है और हमने 3 लिखा हुआ है, तो t की जगह पे 6 लिख दो, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बाकी वैसे ही छाप देंगे आप। तो क्या करेंगे देखिए अब आप, तो यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 3 + 6, तो s बराबर हो जाएगा 9। प्यारे बच्चों यही आपका ये s बना हुआ है, या नहीं तो 5 समझो भैया, s बना हुआ। ठीक है, तो s बराबर कितना निकला 9, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, थोड़ा बोर्ड को साफ करने में टाइम लगता है भैया। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, थ्री एक्स माइनस y बराबर 3। अब इसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 है। तो इसमें आपको एक चीज़ और देख लेनी, जो समीकरण होते हैं उनमें ये देख लिया करो किसी का भाग तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यही आ गया, देखो अब इसमें 3 का भाग लग रहा है, 3 × 9 3 × 1 3 3 × 9। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग देने पर। ठीक है, जब आप 3 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y, यानी 3 × 1 3, 1 लिखा नहीं जाएगा, और 3 × 3 9, ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, जब समीकरण नंबर 1 और 2 समान हो, समीकरण नंबर 1 और 2 समान हो, तो यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 तथा 2 कैसे समपाती हैं आपके, समीकरण 1 तथा 2 समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बस इसमें इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे आप कुछ ना करें।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब भी आपको दोनों समीकरण बिल्कुल समान दिख जाएं, जब भी आपको दोनों समीकरण बिल्कुल समान दिख जाएं तो वहाँ पे वो समीकरण संपाती होते हैं, ठीक है। और संपाती होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे आपके, ठीक है। तो इसमें बस आपको इतना ही करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। देखो समीकरण नंबर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो संपाती हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर है आपका 1.3, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, अब इसे आप समीकरण नंबर 1 नहीं देखे, आपको देखना दशमलव से पीछे कितने अंक हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव से पीछे कितने अंक हैं, 1 है, दशमलव से पीछे 1 अंक है और दशमलव से पीछे 1 अंक है। जब दशमलव से पीछे अंक समान होंगे तो आप दशमलव हटा देंगे, इसका हटा दो, इसका हटा दो और इसका हटा दो, ठीक है। तो आपका हो गया ये 2x प्लस 3y बराबर 13। अब मानेंगे समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसके बाद दूसरा लिखिए, इसमें दूसरा क्या दे रहा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर है आपका 2.3। अब देखिए यहाँ पे दशमलव से पीछे 1 अंक, दशमलव से पीछे 1 अंक, दशमलव से पीछे 1 अंक। जब दशमलव से पीछे अंक समान हो तो आप दशमलव हटा दो, ठीक है। तो इसका दशमलव हटा दो, इसका हटा दो, इसका हटा दो। तो थोड़ा इधर से लिख रहे हैं हम, ये 4x प्लस का 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर निकल के आ गया आपका 2, ठीक। अब हमें समीकरण नंबर चाहिए 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3, अब वो समीकरण नंबर 3 कहाँ से बनाएंगे तो देखिए भैया, आप यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए और इसमें देखिए। अब यहाँ पे आप ये देखिए x या y कहीं पे अकेला है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखना x या y कहीं पे अकेला है। देखो भैया यहाँ पे x y अकेला नहीं है, यहाँ पर भी x y अकेला नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मजबूरी होगी कि बटे में संख्या तो आएगी, यहाँ से बचा नहीं पाएंगे, ठीक है। बटे में तो आपको आप लाना ही होगा, ठीक है। तो देखो किस प्रकार करेंगे, तो कोई सा समीकरण ले लो, ठीक है। तो मान लो यही ले रहे हैं हम, चलो यहीं से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो देखिए किसी एक को उधर भेज दो, मान लो चलो 5y को उधर भेज दो, तो यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y, ठीक है। 4 का लगाना पड़ेगा भाग, तो x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4। लो भैया ये समीकरण नंबर 3 बन के आपका तैयार हो गया है। और जिससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं वह वाला समीकरण काट देते हैं, आपको हमने बता चुके हैं अभी भैया। जिससे समीकरण नंबर 3 निकलता है, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 3 किससे निकला, 2 से निकला, तो आप 2 को काट दो, हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अब ये दोनों देखेंगे, अब हम किस प्रकार करेंगे देखें, थोड़ा सही डालने कर पाओ तो करके देखो भैया। वीडियो को अभी तक जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो भैया, आप अभी कर दो, घंटे 2 घंटे नहीं लगते लाइक करने में, बस आपको थोड़ी उंगलियां ही छुआनी है उस पर भाई। लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो चैनल को आप। चलो देखो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखा जाएगा ये वाला मान ये कट गया तो ये वाला मान उठा के एक में रखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। लो भाई
अब ये वाला मान है, ये वाला मान है आपको x की जगह पे रखना है, ठीक है। तो ये वाला मान उठाओ और यहाँ पे रख दो x की जगह पे। तो देखिए समझिए, 2 तो बाहर रहेगा भैया, ठीक है। जब बटे वाला मान रखेंगे तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस 5/, और बटा 4, ठीक। अब ये वाली संख्या ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का 3/, बराबर 13। एक बात समझो, ये वाला मान उठा के आपको x की जगह पे यहाँ पे लिखना है। तो देखो x हट गया और x की जगह पे ये वाला मान आ गया, और बाकी संख्या वैसे ही है। देखो 2 ये है, और 3/, ये है, और 13 ये। अब इसको हल करना, तो देखिए ये अगर ये संख्या कट जाए तो काट दिया करो, 2 1 2 और 2 दूनी 4, इतना बच गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 23 माइनस का 5/, बटा 2, और प्लस का 3/, बराबर 13। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, थोड़ा ऊपर बढ़ा दें इसको हम, 3/, बटा, अब यहाँ पे इतना है ये, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1 का गुणा इसमें करो तो संख्या यही रहेगी आपकी। 2 का इसमें करो, 2 3 6/, हो जाएगा, और बटा 2 1 2, और बराबर 13। अब देखिए ये प्लस का 6/, है, ये माइनस का 5/, है, तो 23 प्लस का 22 बचेगा, बटे 2, बराबर 13। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ पे हुआ कैंची गुणा आपका, कैंची या क्रॉस गुणा जो बोलते हैं, ठीक, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो पूरी संख्या यही रहेगी आपकी, 23 प्लस 22, और ये 13 दूनी हो जाएगा आपका 26, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर में क्या हुआ, चिन्ह बदल देंगे, तो 23 को ले जाओ, तो 22 बराबर 26 माइनस का 23। तो 22 बराबर 26 में से 23 घटाएंगे, 3 बचेगा। लो भैया प्यारे बच्चों, 22 का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब ये 22 का मान समीकरण नंबर 3 में रखा जाएगा, तो क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रहा हमें ना, तो ये 22 का मान निकल के आया, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब 22 का मान जो 3 निकल के आया, ये समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यानी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम इधर वाला हटाए दे रहे हैं, लो भैया 22 की जगह पे आपको यहाँ पे 3 लगाना, ठीक। कितना लगाना, 3। तो देखिए पूरा बही छाप देंगे, तो x बराबर 23 माइनस 5 गुणा 3 मान रखेंगे, तो यहाँ पे गुणा चिन्ह आ जाएगा 3, और बटा 4 है नीचे, 4 लगा दो, तो आपको हो जाएगा 23 माइनस 5 15 बटा 4, और 23 में से 15 घटाएंगे आप तो बचेगा 8। कितना बचेगा, 8 बटा 4, और 4 1 4 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना निकला, 2। तो प्यारे बच्चों यही आपके 2 आंसर आ गए, एक ये निकल के आ गया और एक ये निकल के आ गया, ठीक है। तो बटे में आने से संख्या जो समीकरण नंबर 3 है, अगर बटे में कोई संख्या आ गई तो सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक। आंसर तब भी आ जाते हैं आपके। जल्दी से भैया लगा लो इसका अगला सवाल, देखिए। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता, देखिए। √2x प्लस √3y, ठीक, बराबर 0। प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा है √3x माइनस का √8y, और बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया भाई साहब, जो किताब में सवाल है वही, यानी कि जो सवाल था वही छाप दिया है। अब यहाँ पे चाहिए समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए x y खाली तो है नहीं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 कहीं से बना लो, तो इसी से बना लो, समीकरण 2 से। तो देखिए इसको उधर भेज दो, √3x, इसको उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 8 √8y इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका लग जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा
8 और बटा √3। लो भैया ये निकल के आ गया समीकरण नंबर 3। अब ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर जिससे समीकरण नंबर 3 जो बनता है, यानी जिससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, 2 से बनाया तो ये वाला समीकरण कट गया आपका। ठीक है, अब ये पहला और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया ये x की जगह पे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 यही तो है, तो ये x हटा देंगे और x की जगह पे ये वाला मान लिख देंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो समझिए आप। चलो भैया यहाँ पे x की जगह पे ये वाला मान ये उठाओ, यहाँ लगा दो, तो देखो √2, अब यहाँ पे √8 और बटा √3, कोष्टक बंद कर दो भैया, और प्लस √3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब आप √2 का गुणा √8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, √16 और बटा √3 और प्लस √3 बराबर 0, इतना। ठीक है, अब √16 क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा भैया, 4 बटा √3 और प्लस का √3 बराबर 0, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करो तो 4 ही रहेगा। अब √3 का √3 में करेंगे तो √ हट जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, बटा √3 का √3 में करेंगे तो √3 बराबर 0। देखो समझो, इसका गुणा इसमें, √3 का √3 में करेंगे। अरे भैया ये बहुत बड़ा क्लास 9 में करली चैप्टर है आपका, तो इसका मान 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3। तो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो 4/3 कितना हो गया, 7 बटा √3 बराबर 0, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें 7 और √3 का 0 में करेंगे तो 0 और 7 का भाग लग जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0/7, जो 7 का भाग 0 में लगाएं तो बराबर हो जाएगा 0। अब ये वाला मान उठा के कहाँ रखेंगे, लास्ट वाला जो मान निकलता है x y का, वो नंबर 3 में ही रखा जाता है अंत में, इतनी बात ध्यान रखो। तो 3 में रखने पर, लो भैया y का मान 0 3 में रखना है। अब ये y का मान 0 3 में यहाँ पे रख दो, y हटाओ और गुणा का चिन्ह लगा के 0 रख दो, तो देखिए x बराबर √8 और गुणा 0 और बटा √3। अब आप ये बताओ, जब 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 आएगा, बटा √3, फिर √3 का 0 में लाएंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। लो प्यारे बच्चों, ये एक ही आ गया आंसर, एक ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, इसका जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दे रहे इसको। प्रश्न नंबर 6 देखिए अब आप, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। अरे भैया वीडियो को लाइक कर दो, बताओ इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, रात्रि के 11 बज रहे हैं। ठीक है, अब 11 बजेंगे, अब इसको वीडियो को सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो लगभग 1 बज जाता है, बहुत समय, यानी एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है हमें, 1-1.5 घंटे का वीडियो बनता है। ठीक है, कैमरे को सेट करना, यानी फ़ोन को सेट करना, स्टैंड सेट करना, 10-5 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो इसके बाद इसकी एडिटिंग करना है तो काफ़ी समय निकल जाता है। ठीक, एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं नॉर्मल से हमें। तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप। देखो भैया प्रश्न नंबर 6, थ्री एक्स बटा 2 माइनस का 5y बटा है आपका 3 और बराबर 2 माइनस का 2। ठीक है, अब ये आपका समीकरण इस प्रकार का है, तो ये समीकरण थोड़ा सही कर लें हम। ठीक है, माइनस नहीं है यहाँ पर,
ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का समीकरण होगा तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें 3 त्रिका 9x, 2 पंजे 10, 10y, और नीचे का नीचे 2 तिया 6 और बराबर 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है। इसका इसमें 9x माइनस का 10y और 6 दूनी 12। अब ये बना जाके नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 देखिए, x बटा 3 प्लस y बटा 2 और बराबर है 13 बटा 2, 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब भैया यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें 2x, इसका इसमें 3y और नीचे का नीचे 6 और बराबर 13 बटा 6। प्यारे बच्चों 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो आप ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 2x प्लस का 3y बराबर 13। अब ये बना समीकरण नंबर 2। अब यहीं से समीकरण नंबर 3 बना लो भैया, समीकरण नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे देखो x y अकेला तो है नहीं, बटे दोनों से आएगा। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो बटे में तो आना आपका, ठीक है। आप बटे से नहीं बच पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इसी से समीकरण नंबर 3 बना लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो उसको उधर भेज दो, तो 2x बराबर 13 और माइनस का 3y, तो आपका हो जाएगा 2 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y और बटा 2, इसका भाग लग जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम काट देते हैं, लेकिन ये काटेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए काट देते, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, अब ये वाला मान उठा के 1 में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम x का, थोड़ा नीचे लिखें भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया ये वाला मान उठाओ और कहाँ लगाएंगे, इस x की जगह लगाएंगे। ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख देना है और बाकी पूरा वही छाप देना है। तो देखिए 9 है, अब इस वाले x की जगह पे ये वाला मान उठाओ और यहाँ रख दो, क्योंकि x का मान है ना, ये किसका मान है, x का, तो x की ही जगह रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3y और बटा 2। लो भैया हमने ये वाला मान उठाया और यहाँ रख दिया, तो देखो आगे 9 हो जाएगा और ये वाला मान हो जाएगा, बाकी पूरा यही छाप दो आप। तो माइनस का 10y और बराबर 12। अब यहाँ पे ये इससे कटेगा नहीं, तो आप नहीं काट सकते हो, तो इसका गुणा अंदर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 13 का 9 में, 9 का 13 में करेंगे, तो 13 निम्मा 117, ठीक है, और 9 तियो 27 22, यानी 9 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा और बटा 2 ऐसे ही रहेगा। माइनस का 10y बराबर 12, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें तो 117 माइनस 1 का, यानी यही रहेगा आपका। अब ये हो जाएगा 10 दूनी 20, माइनस का 20y और बटा 2 और बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे 117 माइनस 27y और इसके बाद है 20, ये दोनों माइनस के हैं, जब समान चिन्ह होता जुड़ जाता, ठीक है। ये भी माइनस ये भी माइनस तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 47y, ठीक है, और बटा 2 और बराबर 12। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो कैंची गुणा हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंची गुणा करने पर, जब कैंची गुणा करेंगे तो आपका 1 का गुणा इसमें करेंगे तो संख्या यही रहेगी, बराबर ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब इसको भेजेंगे 117 को उधर भेजेंगे, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 47y बराबर 24 माइनस 117, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 117 में से 24 घटाएंगे आप, तो माइनस का 47y बराबर, तो आपका यहाँ पर बचेगा ये कहीं गलत तो नहीं हो गया, ये 9 तियो 27, एक बार देख ले भाई सवाल हम, 5y, ठीक, माइनस का 2, हाँ लो भैया गलती ये हो रही थी, ठीक है, ये माइनस का 2 था, ये माइनस का 2 और 6 दूनी 12, माइनस का 12, ठीक। अब सही है, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, क्योंकि मान इसी में तो लगाया हमने। अब ये भी आपका माइनस का 12 हो जाएगा,
माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 24, ठीक है। तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो माइनस माइनस हो गए आपके, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1, ठीक है। 2 और 3 और 1 4, 141 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो 47 1 47 और 47 तियाँ 141 होता है, ठीक है। तो y बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3, y बराबर 3। तो ये y का मान उठा के इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब जो लास्ट में जो मान निकलता है x या y का जो मान निकलेगा वो समीकरण नंबर 3 में रखा जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखना है। ये तो यहाँ पे लिख देंगे का मान या y का मान ऐसे लिख सकते हो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर आगे लिख लेना अपना, ठीक है। अब इधर हटा दे इधर वाला हम। अब देखिए समीकरण नंबर 3 ये है आपका, तो आपको क्या करना है, इस y की जगह पे आपको 3 लगा देना है यहाँ पर, और बाकी वही छाप देना। तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3, y की जगह देखो 3 लगा दिया और बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9 बटा 2। तो x बराबर 13 में से 9 घटाओ 4 बटा 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 निकल के आ गया भैया आपका आंसर। एक ये और एक ये हो गया प्रश्न आपका। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है भैया, टिक लगा लो इस पे, बोर्ड की परीक्षा में आने के चांस है इसके। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 किस प्रकार करेंगे। यहाँ तक कितना है, ठीक है, नहीं तो मिला लो आप लोग अभी इस बार, ठीक है। और आपको बताएं, ठीक है, हम अपने YouTube चैनल पे क्लास 10 की जो NCERT वाली बुक है, आपको प्रश्नावली 1 से लेके एंड तक, प्रायिकता तक, ठीक है, वहाँ तक आपको वीडियो हल करके देंगे, यानी कि वीडियो बनाएंगे हम, पूरी किताब का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको यानी हमारा YouTube चैनल को छोड़ के जाना नहीं है कहीं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं आपको, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 छाप दो। टू एक्स प्लस 3y बराबर 11। अगला है 2x माइनस 4y और बराबर है आपका यहाँ पर माइनस का 24। एक बार सवाल और मिलाने भैया तब हल करें, ठीक है, गलती हो जाती है। देखो ठीक है, अब यहाँ पे ये तो समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इसमें देखिए 2 का भाग लग रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें 2 का भाग लगाएं पहले, 2 का भाग देने पर ये चीज़ देख लिया करो, ठीक है, इससे सवाल बहुत छोटा हो जाता है। तो 2 1 2, 1 x, 2 दूनी 4 बाई, अब माइनस का 2 1 2, 2 दूनी 4, और ये एक लिखा नहीं जाएगा। अब बनाओ समीकरण नंबर 2 प्यारे बच्चों। अब चाहिए हमें समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 हमने आपको बताया था, समीकरण नंबर 3 वहां से बनाओ जहां पे आपको x या y खाली मिले, ठीक है। पहले में देखिए यहाँ पे x y खाली नहीं है, इनके सामने कुछ संख्याएं जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से आप मत बनाओ क्योंकि दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ से आप x y का मान निकालेंगे तो बटे में भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो जो तीसरा समीकरण है वो यहाँ से बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में संख्या नहीं आई क्योंकि यहाँ पे देखो x खाली मिल रहा है आपको। तो जो तीसरा समीकरण बनाते हैं उस समीकरण से बनाओ जहाँ पे x या y खाली हो, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे x y खाली नहीं होते तो मजबूरी होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे तो मजबूरी है नहीं, तो क्या करो समीकरण नंबर 2 से तीसरा बना लो, 2y को उधर भेज देना, बस बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो समीकरण नंबर 2, या मत लिखो, इसको उधर भेज दो। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 12, जब इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का भैया 2y हो जाएगा। लो ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब ये समीकरण नंबर 3 हमने किससे बनाया, पहले से नहीं 2 से बनाया, इसको भैया काट दो, ठीक है। अब ये वाला मान उठा के कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 में।
तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अभी ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, एक आपका ये है, तो आपको क्या करना है, x की जगह पे यानी यहाँ पर ये वाला मान उठा के रख देना। तो देखिए 2, अब ये x है, ये वाला x है, उसकी जगह ये वाला पूरा मान रखना है, माइनस का 12 प्लस का 2y, अब ये प्लस 3y बराबर 11, और बाकी पद वैसे छाप देने हैं आपको। देखो भैया 2 का अंदर गुणा करो तो माइनस का 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4y और प्लस का 3y, ये ऐसे ही रहेगा। अरे भैया 2 का गुणा यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक क्यों कर रहे हो, 2 3 अच्छे क्यों कर रहे हो, 2 का गुणा यहाँ तक हो रहा है ना जहाँ तक कोष्टक है। अब देखिए माइनस का 24 प्लस 4y और 3y 7y बराबर 11। अब 24 को आपको भेजना उधर, जब 24 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 7y बराबर 11 प्लस का 24, तो 7y बराबर इन दोनों को जोड़ें तो 35 हो जाएगा, और 7 एकन 7 7 पन्ना 35, तो y बराबर निकल के आ गया आपका 5। यहाँ पे रखे दे रहे, नीचे दिखाई नहीं देगा, y बराबर 5। लो भैया अब ये वाला मान कहाँ रखेंगे, हमेशा नंबर 3 में रखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये है। और भैया ये y का मान उठाओ और यहाँ पे लगा दो, बाकी यही छाप दो। तो देखिए x बराबर माइनस का 12 और प्लस का 2 गुणा y यानी 5, यहाँ पे लगा दे। ये देखो y है, यहाँ पे y के जगह 5 लगा दिया, बाकी वही सिस्टम है। तो x बराबर माइनस का 12 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो x बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। यही आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है। एक ये निकल के आ गया और एक ये निकल के आ गया है। अभी सवाल हल नहीं हुआ है, अभी हमने x y के मान निकाले। अब वो कह रहा है यहाँ पर एक और दे रहा है, यहाँ पर ये चीज़ दे रहा है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो हमें किसका मान बताना है, m का मान बताना है। अब x y के मान आपके निकल के आ गए, ठीक है। तो यानी x की जगह पे -12 लगा देना है और y की जगह पे 5 लगा देना है। यहाँ पे m का मान चाहिए, देखो y है, y का मान कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा दो आप, बराबर m। x का मान कितना -12, तो आपको माइनस का 12 लगा देना और प्लस का 3। तो अब ये प्लस का है, तो भैया इसको उधर ले आओ ना, जब आप इसको उधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा। शायद सवाल गलत हो गया भैया ये आपका, हाँ ठीक है। कितना होगा, -2 होगा ना, -12 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2। अब ठीक है, अब ये ले आओ इधर, ये 3 किसका प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और ये बराबर माइनस का 2m। अब 2 एकन 2 2 एकन 2, ठीक है। तो माइनस का m बराबर 1, यानी पक्ष हमने घुमा दिया ऐसे करके, माइनस को उधर भेज देंगे तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये सवाल काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। सवाल को छापना सीख लो भैया अच्छे तरीके से, ठीक। कैसे हल करेंगे, 2-3 बार लगाओ, सवाल लग जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पर ये सवाल किस प्रकार करेंगे देखना आपको, इसको हटा दें। हिंदी वाले सवाल है, ये किस प्रकार करते हैं, किताब खोल के देखो आप भैया, प्रश्न को पढ़ लिया करो, प्रश्न पढ़ के सुनाई दे रहा है, ठीक है। हम आपको 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना संख्या है आपकी। प्रश्न नंबर 3 का पहला है, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, 2 संख्याएं हैं, तुमने एक संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली। इन दोनों का अंतर कितना, अंतर मीन्स घटाना, इन दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों अगर ये कहता है इन दोनों का योग 26 है, योग मीन्स जोड़, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते।
इन दोनों का अंतर, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, बराबर 26 रख दिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसके बाद आगे देखिए, अब करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल करेंगे। तो देखिए x बराबर यहाँ पे मिल गया आपको, तो x बराबर 3y मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बनाने की जरूरत ही नहीं है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समझिए भैया, ये जो x का मान है ये वाला मान आपको 1 लिखा हुआ है, यहाँ ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे लगा देना। तो देखिए 3y माइनस y बराबर 26, तो यहाँ पे 2y बचेगा, 3y में से 1y घट जाएगा, 2y बराबर 26, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना निकल के आ गया? 13। लो भैया, अब ये वाला मान उठाई कहाँ लगाना? समीकरण नंबर 2 में लगाना। ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर। अब y की जगह पे 13 कहाँ लगाएं? 2 लिखा हुआ, 2 में लिखेंगे, तो y बराबर 13, यानी y की जगह पे 13 यहाँ पे लगाना है, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13, तो x बराबर 33 39। लो प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, और एक बार आपको बता दें, जांच और देख लो, जांच क्या इस प्रकार करते हैं, क्योंकि हमारे आंसर सही निकल रहे हैं या फिर गलत निकल रहे हैं। ठीक है, जांच किस प्रकार करते हैं वो आप देख लो थोड़ा। जो प्यारे बच्चों आपके एक्स वाई के मान निकल के आते हैं ना, जो एक्स वाई के मान निकल के आते हैं, तो जो समीकरण नंबर 1 और 2 बनाते हो आप, समीकरण नंबर 1 और 2 बनाते हो, तो एक्स और वाई के मान या तो 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, किसी एक में रख के देखो। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो समझ लो हमारे आंसर सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो समझ लो प्रश्न हमने गलत हल कर दिया है। ठीक है, चलो आपको जांच करके दिखा दें कि जांच किस प्रकार करेंगे कि हमारे आंसर सही है या फिर गलत है। तो जांच के लिए समीकरण नंबर देखो, एक ये और एक ये, हमारे पास 2 समीकरण हैं, इनमें से कोई एक ले लो, चाहे तो पहले ले लो चाहे दूसरा ले लो। ठीक है, तो मान लो पहला ही ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर आपका 26 है, तो देखिए x का मान 29 है, तो आपको यहाँ पर 39 लगा दो, y का मान कितना है, y का मान 13 लगा दो, और 26 को ऐसे लिख दो। ये हल करो तो 39 में से 13 घटाएंगे, 26 बराबर 26, तो हमारा यानी कि जो एक्स वाई के मान है वो कैसे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे से देख सकते हैं आप, दूसरा है आपका x बराबर 3y, x का मान कितना है 39 है, बराबर 3 गुणा y का मान कितना है, y का मान 13 है, तो 39 बराबर 13 39। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मान हमारे सही हैं। तो जो जांच करते हैं, यानी कि हमें ये कैसे पता करना है कि हमारे आंसर जो सही है या फिर गलत है, तो आपको करना क्या है, जो एक्स वाई के मान निकल के आते हैं आपके, जो एक्स वाई के मान निकल के आते हैं वो मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, अगर दोनों पक्ष आपके बराबर आए, ठीक है, इधर 10 इधर भी 10, तो समझ लो सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो समझ लो आपने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा देखिए, वो हाँ तीसरे का दूसरा, ठीक है, चलो भैया देखो, अब यहाँ पे एक शब्द आया संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है वो देखो भैया, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाता है आपका। ठीक है, यानी जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो मान ले रहे हैं, माना छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये समीकरण नंबर हो गया आपका पहला। ठीक है, 2 संपूरक कोण, ठीक है, 2 संपूरक कोण है,
तो माना एक छोटा कोण x है और दूसरा है आपका y। अब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण की तो बात ही की है, तो इन दोनों को जोड़ दिया बराबर 180 अंश रख दिया। अब आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो समझिए बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। जो इससे पहले हल किया बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखो बाई का मान मिल गया, तो ये वाला मान उठा के कहाँ रख देना, आपको 1 में रख देना, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। एक बार फिर आपको बता दें भैया, यहाँ पे संपूरक कोण की बात करिए तो माना छोटा कोण x, बड़ा कोण y। तो संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तो x प्लस y बराबर 180 अंश, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण इधर रखो और छोटे में 18 जोड़ दो, बात खत्म, अंश लगा देना आपको। तो ये y का मान है, ये वाला मान उठा के, ये y बराबर x प्लस 18 है, तो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे लगा देना, बाकी पूरा छाप देना है। तो x प्लस 18 बराबर 180। तो यहाँ पे x 2x हो जाएगा, 18 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 118 अंश, ठीक है, अंश लगा दो भैया। तो 2x बराबर हो जाएगा 162। अभी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना निकला, 81 अंश निकल के आ गया आपका। अब ये वाला मान कहाँ लगाना है, ये मान लगाना आपको नंबर 2 में। तो 2 में रखने पर अब देखिए भैया x का मान 81 निकल के आया है। जब ये x का मान 81 निकल के आया है तो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो y बराबर निकल के आएगा, x का मान x बराबर 81 है तो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो 81 प्लस 18, तो y बराबर हो जाएगा आपका 99। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है। डिग्री और लगा दो भैया, ठीक है। तो यही दोनों आंसर आ गए। जांच करना तो आप जांच भी कर सकते हो, ठीक है, जांच कर लेना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप x का मान 81 रखेंगे और यहाँ पर आप 99 रखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 निकल आएगा, ठीक है। हल करके जांच करके देख लेना, कर सकते हो आप इतना। ये प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा था, तीसरे का नंबर 2। अब प्रश्न नंबर आगे देखिए भैया। और इसके बाद आपको बता दें, जो भी हम वीडियो बनाएंगे प्यारे बच्चों, जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो उस प्रश्नावली का पूरा ही वीडियो बनाएंगे, भले चाहे 2 घंटे का 3 घंटे का बने, ठीक है। वीडियो को हम टुकड़ों में नहीं बनाएंगे। काफ़ी जो त्रिकोणमिति की वीडियो थे हमारे लगभग 2-2, 3-3 एक वो प्रश्नावली की बन गए हैं, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जो भी वीडियो बनाएंगे तो पूरी प्रश्नावली का ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे प्रश्नावली की यानी कि वीडियो जो होते हैं टुकड़ों में हो जाते हैं, बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो आपको कहीं दूसरी वीडियो की ढूंढने की जरूरत ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो पूरा एक ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो आगे प्रश्नावली आने वाली तो काफ़ी लंबी होंगी, ठीक है। और भैया वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब इसमें कितने लगभग 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब इसका बाद इसका दूसरा है, अच्छा सवाल है ये भी, क्रिकेट वाला है। प्रश्न पढ़ लिया करो, समझो। प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो देखो इस प्रश्न में बल्ले गेंद की बात करिए, ठीक है। पहले किसकी बात करिए, बल्ले की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का है आपका तीसरा, यही है ना, हाँ ठीक है। माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य, गेंद
का एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। ठीक है, अब इसने कितना देखो 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ले 6 गेंदें बराबर 1300 रुपया में खरीदी। सॉरी 1300 नहीं 3800 है। देखो 7 बल्ले, बल्ले को हमने x माना, ठीक है, बाई को गेंद माना, 7x + 6y बराबर 3800 रुपया में खरीदी। इस प्रकार आपको रख लेना है। अब बाद में इसने, बाद में क्या हुआ, 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले 5 गेंदें। ठीक है, तो देखिए 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3 की जरूरत है। समीकरण नंबर 3 वहाँ से बनाओ जहाँ पे x या y आपको खाली मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ एक बार देखिए, यहाँ पे x और y आपका खाली नहीं है भैया, है देखो कहीं, तो क्या हमारे पास मजबूरी है। ठीक है, बटे में तो आना ही है। अब तो कहीं से बना लो, चाहे यहीं से बनाओ, नंबर 2 से ही बना लो। ठीक, नंबर 2 से बनाएंगे तो इसको उधर भेज दो, तो आपका 3x बराबर 1750, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, इसका लग जाएगा भाग, तो x बराबर 1750 माइनस का 5y और बटे में लग जाएगा 3। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 3 बन गया आपका। और जिससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं वो तो कट जाता है आपका। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, मतलब इन दोनों से है। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अभी x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। तो देखिए ये वाला जो x का मान है, अरे भैया ये वाला मान उठाओ तो यहाँ पे लगा दो, इस वाली x की जगह पे रखो। तो देखिए 7, अब यहाँ पे लिखेंगे 1750 माइनस का 5y बटा 3 कोष्टक बंद, और प्लस का 6y ऐसे ही लिख दो और बराबर 3800 लिख दो। ठीक है, इस सवाल को छापते रहो। ठीक है, अब ये से कटेगा नहीं तो इसका इसमें गुणा करो। तो देखो 7 का 0 में करेंगे 0, 7 का 5 में 17 पन्ना, सॉरी 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3। ठीक है, और 7 सत्ते 49, 49 3 52 हासिल 5, 7 एकन 7 और 7 और 5 12। लो भैया इतना बन गया। ठीक है, माइनस इसका इसमें 7 पन्ना 35 22 और बटा ये 3 पूरा ये वाला, और प्लस का 6y और बराबर 3800, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ पे क्या करना आपको, इस 1 का गुणा इसमें करना, तो पूरी संख्या यही रहेगी। कितनी है ये 22,250, सॉरी 12,250 माइनस ये आपका हो जाएगा 35y। ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो प्लस का हो जाएगा 18y और बटा 3 और बराबर 3800। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत। देखो इसका इसमें कर दिया और 18 और नीचे का नीचे। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये माइनस का 18y, सॉरी ये माइनस का 35y है और ये प्लस का है, तो 1250 माइनस ये आपका हो जाएगा 17 बचेगा। ठीक, 17 दूनी 34 1 35। ठीक, तो माइनस का 17y और इसका कैसे गुणा इसका इसमें करेंगे, या चलो बाद में करते हैं भाई, एक लाइन बढ़ा दें, तो बटा 3 और बराबर 3800, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें करेंगे तो 12,050 माइनस 17y। अब इसका 3 में गुणा हो जाएगा 3800 में, तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, अब 3 3 9 और 9 2 11, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको भेजो उधर, तो ये माइनस का हो जाएगा 12,250। ठीक है, तो माइनस का 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। ठीक, अब इसमें इससे घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। अरे भैया ये 12,250 है और ये 11,400 है। ठीक है, तो घटा देना आपको, तो यहाँ पे ये 0 आएगा, ये 5 आएगा। अब ये आपका 22 में से जाएगा, 22 में से जाएगा ये, यानी 22 में से यहाँ से ढाई लेंगे 12, 12 में से 4 जगह 8, इतना बचेगा। ठीक है, माइनस का। अब ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो ये 17 एकन 17, 17 पन्ना 85, तो y बराबर निकला 50। y क्या थी आपकी, y क्या है देखो,
भैया गेंद है ना, ये गेंद, यानी एक गेंद का मूल्य कितना निकल के आ गया, 50 रुपया, ठीक, गेंद का आ गया ये। अब ये वाला मान उठाए कहाँ लगाएंगे, थोड़ा बटाए दे इधर वाला हम, अब इधर वाला थोड़ा हटाए दे रहे, ठीक है, ये अब हम ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाई का मान, ये वाला मान समीकरण नंबर 3 में लिखा जाता है हमेशा, ठीक है, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब आप क्या करना है, ये बाई का मान उठाना है और यहाँ पे लगा देना, ठीक है, बाई की जगह, यानी 5 × 50 कर देना है। तो आपका हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा, ठीक, 50 और बटा कितना है 3 है, तो इसे हल कर दो, तो 1750 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है आपका, और बटा 3। अब इससे घटाओ भैया, तो आपका ये बचेगा 1500, ठीक है, 50 ये हो जाएगा, बचेगा 17, हाँ 1500 बचेगा, और बटा 3, इसको हटा दे रहे हैं अब हम, तो ये काट दो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 1500, यानी कि x बराबर निकला है 500, यही आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो, यानी कि ये क्या था आपका, बाई गेंद है, यानी एक गेंद की कीमत कितनी है, 50 रुपया है, और एक बल्ले की कीमत कितनी है, 500 रुपया, ठीक, यही आपके आंसर निकल के आ गए हैं, ठीक है। प्रश्न को हटा दें, इसके बाद आगे देखिए, चाहो तो ये वाला भी मान उठा के इसी के पास लगा दिया करो, ठीक, बाई बराबर 50, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मान इकट्ठे लिख दिया करो लास्ट में आंसर में। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखिए, प्रश्न नंबर है 4 आपका, प्रश्न नंबर 4 देखिए भाई, कोई दिक्कत है, वीडियो को बार बार देखिए आप, ठीक है, 2-3 बार देख लो, सब समझ में आएगा। प्रश्न नंबर है आपका 5, यानी 5 नहीं, तीसरे का चौथा है, ठीक है, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 25 रुपया लिए गए, ठीक है। अरे भाई किताब हाथ में पकड़ ले तब पढ़ पाएंगे प्रश्न को, प्रश्न दोबारा पढ़ रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है, और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, यानी कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया देता है, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है, ठीक है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया या कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो, नियत भाड़ा क्या होता है, जो तय कर लेते हैं वो नियत भाड़ा होता है, ठीक। अतिरिक्त, और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है, जो नियत करने के बाद और आप चलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, वो आपका हो जाता है अतिरिक्त। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या करें, माना नियत भाड़ा बराबर है x किलोमीटर, x रुपया, नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया, ठीक है, नियत भाड़ा 100 रुपया और अतिरिक्त नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 22 रुपया, ठीक। अब समझिए थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले ये कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है ना, तो x + 10 बाई, तो कैसे करेंगे,
x प्लस 10 बाई, ठीक, और बराबर कितना रुपया देता है 105। देखो भैया ये तो x का नियत हो गया ना, नियत यानी फिक्स हो गया। अब थोड़ा समझिए, जैसे आप कोई चीज़ मार्केट से अपने घर तक लाए, आप मार्केट से आप अपने घर तक लाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट है, ये आपका यहाँ पे घर है, कोई चीज़ अपने मार्केट से अपने घर तक लाए आप, ठीक है, तो ये क्या हो गई, नियत हो गई ना, और नियत क्या माना हमने, x मान लिया। अब आपने उस टेम्पो वाले से या जो चीज़ जो वाहन करके लाए उससे कहा भैया एक काम करो, यहाँ ना छोड़ के आप दूसरी जगह छोड़ दो जाके, ठीक है, तो अपने घर से ना लेके अपने नानी के घर ले गए। आप कहाँ ले गए, अपने नंसार ले गए भैया, ठीक है, या नानी के घर पे ले गए। अब वो क्या बोलेगा, अब वो क्या उतने रुपए में ले जाएगा, क्या नहीं ले जाएगा ना। अब वो क्या कहेगा, भैया इसके लिए आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कह रहे हाँ भाई मंजूर है। तो यही तो हो गया आपका अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। अब इसके बाद वो किलोमीटर के हिसाब से रुपया लेगा, ठीक। नियत भाड़ा आपका यहाँ तक तय हुआ था, अब आपने उससे और ज़्यादा चलवा लिया तो उसके ज़्यादा अतिरिक्त दाम लगेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो यही होगी, ये नियत भाड़ा फिक्स है। अब जो अतिरिक्त भाड़ा है वो ये हो गया अतिरिक्त भाड़ा आपका, ठीक है। तो इतना चलने के बाद कितना रुपया दिया उसने, 105 रुपया। अब यह समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आगे देखिए दूसरा, अब वो चल रहा है कितना, अब वो चल रहा 15 किलोमीटर। तो पहले नियत भाड़ा, अब 15 किलोमीटर बराबर 155 रुपया देता है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर भी x खाली, यहाँ पर भी x खाली है, ठीक है, तो x यानी यहीं से बनाओ नंबर 3, इसको उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस का 15 बाई ये समीकरण नंबर 3। और भैया जिससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं वो हटा देते हैं ना, समीकरण नंबर 3 इससे बनाया था नंबर 2 से, इसको हटा दो। अब ये और 2 देखेंगे तो ये x का मान ये वाला, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 बन के आ गया। तो x का मान समीकरण, हाँ ठीक, 1 में रखने पर, अरे भैया ये x का मान है, ये वाला मान उठाओ और यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 115 माइनस, सॉरी 155 था, x का मान ये उठाओ और यहाँ लगा दो, तो देखिए 155 माइनस का 15 बाई, अब ये चिन्ह है प्लस और 10 बाई बराबर 105 रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका 155 माइनस ये माइनस का 15 बाई प्लस का 10 बाई, तो आपका बचेगा माइनस का 5 बाई बराबर 105। अब 55 को भेज दो उधर, तो 155 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 बाई बराबर 105 और माइनस का 155, जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 5 बाई हो जाएगा, बराबर बचेगा आपका माइनस का 50, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, ठीक है, जो बाई का मान निकल के आ गया वो आ गया आपका 10। लो भाई आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, हाँ ये 155 में से 105 घटाएं, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का 5 बाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 50, माइनस से माइनस काट दो, 5 एकड़ 5, 5 ढाई 50, तो बाई बराबर 10 निकल के आ गया भैया, ठीक है। और बाई क्या था आपका, बाई था प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर का कितना रुपया निकला, 10 रुपया निकला आपका, ठीक है। अब ये वाला मान उठाए कहाँ रखेंगे, 3 में, तो यहाँ पे लिख दो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 3 रहा ये, तो यहाँ पे मान आपको लगा देना है, तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15 गुणा 10, तो बाई की जगह देखो 10 लगा दिया, तो x बराबर 155 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, तो x बराबर कितना निकला, ये 5 रुपया निकल के आ गया। लो, जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपया था, जो आप तय करके लाए थे, ठीक है, वो कै रुपया था, 5 रुपया था। अब अतिरिक्त जो लेगा वो ज़्यादा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको वाहन कहाँ मिलेगी, तो वो ज़्यादा ही तय कर लेगा आपसे, क्योंकि आप फंस गए वहाँ पर भैया, ठीक है। तो ये x और y के मान निकल के आ गए, ठीक है। अब नियत भाड़ा कितना है आपका, x है, तो ये आ गया निकल के, और अतिरिक्त भाड़ा कितना था, प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया, तो ये आ गया, ये 2 आंसर निकल के आ गए, ठीक है। अब प्रश्न ये बात यहाँ पर ये फंसी है, अब वो चलता है 25 किलोमीटर, देखो समझो,
ये कितना चला था, 10 किलोमीटर चला था, तो हमने इसको कैसे लिखा था, 10 किलोमीटर कैसे लिखेंगे, x प्लस 10y। अब ये 15 किलोमीटर चला था तो x प्लस 15y लिखा था। अब ये 25 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा तो कैसे लिखेंगे, इसको समझना अब आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाड़ा यानी x प्लस 25y, ये लिखेंगे। 25 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो x का मान कितना 5 है प्लस 25 और y का मान कितना 10 है, तो 5 प्लस 250, तो आंसर आ गया 255 रुपया उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर देख लो भैया, इसका सही है गलत एक बार देख लें, इसको चेक कर लें हम। 255 ठीक है। तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आपको हुई है। अब इसके बाद इसका देखिए प्रश्न नंबर, तो यह प्रश्न नंबर है 5, भिन्न वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये इसको हटा दे रहे हैं अब हम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटे को हिला दो और शेयर कर दो, लाइक कर लो, इतना तो काम कर दिया करो भाई। बताओ 12 बज रहे हैं। अरे कर दो ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्या दिक्कत है आपको। चलो भैया 5 नंबर देखिए। लाइक सब्सक्राइब में कुछ जाता है आपका क्या। नंबर 5, ठीक है। चलो देखो भैया, यहाँ पे भिन्न वाला सवाल है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, भिन्न वाला सवाल है तो क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है। माना भिन्न का अंश बराबर x है, ठीक है, बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। तो नई लाइन से भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है, x बटा y होती है आपकी, ठीक है। ये अब आपको समझना है, देखो सवाल के अनुसार चलेंगे, ठीक है। वो कह रहा है यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो भिन्ना भी कौन सी, x बटा y है। अंश और हर में 2 जोड़ दो भैया, तो देखो अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया, बराबर 9/11 हो गया कि 11/9 है, क्या है आपका, हाँ 9/11 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे इसे हल करो, तो इसका इसमें, अरे भैया प्रश्न ये कह रहा है जब भी भिन्न वाला प्रश्न होगा तो माना अंश x है और हर y है, फिर भिन्न बराबर x बटा y आपको लिख देना, ठीक है। फिर प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दें, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो अंश और में 2 जोड़ दिया तो 9/11 लिख दिया। तो इसका इसमें 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y और प्लस का 18, ठीक है। संख्या एक तरफ करो, 11x माइनस 9y इसको उधर ले आओ, 22 को उधर भेजो, 18 माइनस y, तो 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। प्यारे बच्चों समीकरण नंबर जाके अब ये 1 बना, ठीक है। अब इसकी दूसरी शर्त देखिए, अब वो कह रहा है यहाँ पर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब वो कह रहा अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भिन्न आपकी x बटा y ही पहले लिखेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे भैया, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो कितनी हो जाती है ये 5/6 हो जाती है, 5/6। हल करो इसका, इसमें 6x और 6 × 18 बराबर ये हो जाएगा 5y और 5 × 15। तो यहाँ पर भी अचर पद होते हैं वो एक तरफ करो, ठीक है। तो 6x माइनस का 5y, 18 को उधर ले जाओ, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस, एक काम करो ना यहीं पे समीकरण नंबर बना लो, ठीक है। अब समझो, अब 18 को ही खाली उधर भेज दें आप, 6x बराबर
5y प्लस का 15 माइनस का 18, ठीक है। तो 6x बराबर 5y माइनस का 3 और 6 का लगा दो भाग, तो x बराबर 5y माइनस का 3/6। लो भैया ये समीकरण नंबर बन गया 2, यहाँ पे 3 नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये वाला मान उठाई कहाँ लगा देना, नंबर 1 में लगा देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर x का मान, ठीक है, यानी जो x का ये वाला मान है, चलो भैया थोड़ा इधर बढ़ा के लिख दो, ठीक, x का मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ठीक है। 1 कहाँ आपका ये है, तो ये पूरा उठा के, ये पूरा उठाओ यहाँ पे x की जगह लगा दो, देखो 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 5y माइनस 3/6, कोष्टक बंद, माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये इतना करेंगे, ठीक है। ये इससे कटेगा नहीं, ठीक है, 6 है ये, तो इसका गुणा कर दो, 11 पन्ना 55y माइनस का 33 और बटा 6, और माइनस का 9y आपको ऐसे लिख देना बराबर माइनस का 4। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें तो 55y और माइनस का 33 और 9 छक्का 54y हो जाएगा, ठीक, 9 छक्का 54 और बटा 6 बराबर माइनस का 4, ठीक है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो 55y है, ये माइनस का 54y है, तो आपका बचेगा खाली y बचेगा, एक y वो एक लिखा नहीं जाएगा, ठीक, और माइनस का 33/6 और बराबर माइनस का 4, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, माइनस का 4/3 गुणा करो, सॉरी 1 करेंगे ना इसके नीचे, तो आपका y माइनस 33 और 6 चौक माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है, 33 को उधर भेजो तो y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33 हो जाएगा ये, तो y बराबर, तो इसमें जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 9, कितना बचेगा ये 9 ही बचेगा, 9 4 13, हाँ ठीक 9 ही बचेगा प्लस का, ये y का मान निकल के आ गया। अब ये वाला मान उठा के लगा देना समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2 में रखने पर, यानी y बराबर 9 है तो आप ये 2 में लगा देंगे, 2 में रखने पर, तो यहाँ पे ये y की जगह 9 लगाना, ठीक है। तो देखिए x बराबर 5 गुणा 9 माइनस का 3/6, तो x बराबर आपका हो जाएगा 45, 45 माइनस 3/6 और 45 में से 3 घटाओ तो आपका हो जाएगा 42/6, 7 1 2 6 6 6 7 42, तो x बराबर 7, इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो भिन्न कितनी थी आपकी, भिन्न बराबर, भिन्न पूछा तो भिन्न क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x/y। अब आपको यहीं पे ये मान लगा देने हैं, तो x का मान कितना 7 है तो 7 रख दो, बटा y का मान कितना है 9 है तो 9 लगा दो, यही आपका आंसर आ गया 7/9। यानी कि जो भिन्न आपकी x/y थी तो x y के मान रख देने, आंसर निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, x का मान 7 निकल के आ गया। अब इधर वाला ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है इसके नीचे ही हल करना आप, ठीक है। अब उसने पूछा भिन्न क्या होगी, भिन्न, ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे, इसके नीचे लिखना आपको भिन्न बराबर x/y, यही तो थी, तो x का मान कितना है 7 है, y का मान कितना है 9 है। लो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया निकल के, ठीक है, इतना और इसमें करना था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर देखिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट कहाँ से ले पाओगे, इतने बड़े सवाल हैं ये, ठीक है। इधर वाला हटा दिया हमने, आगे देखिए, प्रश्न नंबर है तीसरे का छठा, ठीक है। चलो स्याही डाल रहे तो स्याही खत्म हो रही है। तब तक सवाल आप देख लो।
अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है भैया। तो जो हम अगला वीडियो बनाएंगे तो वो जो हम गलती करते हैं वो दूर कर लेंगे भैया अपनी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बोल दिया करो आप। देखिए भैया अगला सवाल, इंक डाल चुके हैं हाँ, अब यहाँ पे आयु वाले सवाल हैं। आयु वाले सवाल में क्या करते हैं पीछे भी बता चुके, चलो एक बार फिर आपको बता दें। आयु संबंधी में तो पूर्व या पहले के लिए लिख लो एक बार फिर भैया, पूर्व या पहले, बात एक ही है, ठीक है। पूर्व या पहले के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं लिखा हुआ, ठीक है, घटाते हैं, ऐसे कर लो, घटाते, अरे लिख जा, घटाते हैं, ठीक है। पूर्व या पहले के लिए घटाते हैं, ठीक है। बाद या पश्चात के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। नंबर 3 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। गुणा हमेशा छोटी ओर करते हैं, छोटी संख्या में करते हैं, ठीक, छोटी संख्या में करते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। देखो पूर्व या पहले के लिए घटाते हैं, बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं, गुणा हमेशा छोटे में करते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। सवाल समझो, लग गया हटा दें, नोट कर लो जल्दी इतना, ठीक है। आगे देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है वो आपको देखना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी भैया। अब आपको देखना है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे जैकब है और जैकब का लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। और इसके पुत्र की वर्तमान आयु, पूरा यही लिखना, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद प्रश्न के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5 5 जोड़ देंगे। तो सवाल लगाने का तरीका देखिए, x इधर लिख लो और y इधर लिख दो, दोनों में 5 5 जोड़ दो भैया, ठीक है। अब ये देखो पिताजी है और ये पुत्र है, तो ये इसमें से ये छोटा होगा ना, तो गुणा हमेशा छोटे में करते हैं। तो कै गुना है, 3 गुना है, तो गुणा हमेशा छोटे में करते हैं, ठीक है। तो छोटे में देखो 3 का गुणा कर दिया, हल कर दो, तो x + 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 3y प्लस का 15, ठीक है। इसको दो ले आओ, तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5, इस 5 को दो ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 10। प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया आपका। ये थोड़ा इधर बढ़ा देना, ठीक है। x + 5, तो यहाँ पे 3 और x + 5, सॉरी y + 5, ये समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया। अब इसकी दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या कह रहा है ये, अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या घटाते हैं, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए घटाते हैं। तो x यहाँ लिख लो, y यहाँ लिख दो, -5 यहाँ कर दो, -5 यहाँ कर दो, गुणा हमेशा छोटे में करते हैं। 5 वर्ष पूर्व का गुना 7 गुना है, तो लो भैया 7 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 35, ठीक है। अब ये उसको उधर छोड़ दो, इसको खाली उधर ले जाओ, तो x बराबर 7y माइनस का 35, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 7y माइनस का 30 हो जाएगा ये, ठीक। 35 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 30। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये वाला मान उठा के आपको लगा देना 1 में, तो यहाँ पे लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये वाला मान उठाओ,
भैया ये वाला मान उठाओ और इस x की जगह लिख दो, इस वाली x की जगह पे ये वाला मान लगा देना। देखिए 7x माइनस का 30, अब ये वाला पूरा वही छाप देना। अरे भैया ये वाला मान उठाया हमने, ये वाला मान उठाया और यहाँ लगा दिया, और बाकी बचे ये दोनों, तो ये ऐसे लिख देंगे। तो देखिए ये वाला मान लगा दिया हमने, अब ये माइनस का चिन्ह, तो 3y और बराबर 10, इतना करना आपको, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 7y होगा ये, ठीक है आपका ये वाला 7y और माइनस का 3y, तो 4y बचेगा, ठीक। माइनस का 30 बराबर 10। अब 30 को भेज दो उधर, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4y बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकन 4, 4 ढाई 40, तो y बराबर 10 हो गया आपका ये, ठीक है। तो y कौन था? y पुत्र था, तो पुत्र कै वर्ष का निकला? 10 वर्ष का निकला, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे, ठीक है। 2 में रखने पर तो 2 आपका ये है। अब y की जगह पे आपको 10 रखना है, यहाँ पे 10 रखना है। तो देखिए x बराबर 7 गुणा 10 माइनस का 30, तो x बराबर 70 माइनस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लो भैया, ठीक है, ये आंसर निकल के आ गए हैं। अब चाहो तो थोड़ा और बढ़ा दो आप लोग, तो यहाँ पे लिख दो पुत्र कितने वर्ष का है, पहले लिख दो जैकब। जैकब है, जैकब एक्स है, जैकब को एक्स माना था, एक्स की आयु कितनी निकली? 4, एक्स का मान 40, तो 40 वर्ष निकल आया ये, ठीक है, वर्ष। और पुत्र की कितनी निकली? पुत्र बाई माना था, बाई का मान कितना? 10, तो 10 वर्ष निकल के आ गया आपका, ठीक है। बस प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है। अब जो अगला वीडियो होगा, ठीक है, 3.4 का, उसमें विलोपन विधि होगी, ठीक है। वीडियो को आप जरूर देखना। बस इतना ही है। थैंक्स, धन्यवाद।